फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम टू आवर चैनल डेटेड फॉर बिगनर्स DD4B। तो गाइस अभी मैंने ट्रेड लिया हुआ है, बहुत प्यारा सा ट्रेड है, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज़ में लिया हुआ है। ये ट्रेड मैंने पहली बार बालकृष्णा इंडस्ट्री में फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में ट्रेड लिया होगा। आई डोंट नो कि इतना धीरे चलता है ये, राइट। तो अभी क्या है कि टाइम आप देख सकते हो एक बारी के लिए, आप 2:17 हुए हैं, राइट। 2:17 ट्रेड टाइम हुआ है, मुझे ट्रेड लिए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, राइट। तो मैं भी जस्ट थोड़ा कुछ काम कर रहा था, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं करी, जस्ट अभी राइट नाउ ऑन की है अपनी रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो बालकृष्ण इंडस्ट्री है, क्या रीज़न है आपके साथ में मैं थोड़ी देर में शेयर करता हूँ। जैसे क्या अपना टारगेट अचीव होगा, मैं टारगेट इज़ राइट नाउ 69 पॉइंट समथिंग तक का मेरा टारगेट है, राइट। तो आपके साथ में मैं शेयर कर देता हूँ अभी मेरा जो प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, रिमेन ठीक है, नो डाउट थोड़ा सा ऊपर होकर के आया, बट हमने वेट किया हुआ है। क्या रीज़न है लेने का मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ अभी। चलो मैं आपके साथ में रीज़न शेयर करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले रीज़न क्या है लेने का मैं आपके साथ में भी 1 मिनट में शेयर करता हूँ। आप 15 मिनट चार्ट फ्रेम पे आओ। सबसे पहले अगर आप 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पे देखोगे ना बहुत अच्छे से, तो बालकृष्ण इंडस्ट्री ने बहुत ही प्यारा ट्रेड दिया है। इट्स लाइक अ वेरी गुड ट्रेड ऑफ राइट नाउ। तो मैंने इस चीज़ को देखते हुए बालकृष्ण इंडस्ट्री में ट्रेड लिया, दैट इज़ नो डाउट इज़ अ इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार ट्रेड लिया हुआ है गाइस, ठीक है। मेरे कॉस्ट के राउंड ऑफ चल रहा है बालकृष्ण इंडस्ट्री अभी राइट नाउ, ठीक है। मेरी एक्सपेक्टेशन है मार्केट की कि वो अपने लास्ट लो के राउंड ऑफ आएगा, और नो डाउट अभी का टाइम देख लीजिएगा गाइस। आपको एक बार मैं टाइम दिखा देता हूँ, आज कितना टाइम हुआ है और क्या डेट है। इस 19th मंडे है, 19 अप्रैल, और 2:18 हुए हैं ट्रेड में, ठीक है। क्या रीज़न है ट्रेड लेने का, मैं बहुत सिंपल क्लियर कट अगर मैं बात करूँ तो अभी अपना कॉस्ट टू कॉस्ट के राउंड ऑफ चल रहा है, नो डाउट। अभी एक बार मैं इसे दिखा देता हूँ आपको हाई टाइम फ्रेम में भी, ठीक है। तो अभी मार्केट ऑलमोस्ट लास्ट कपल ऑफ आवर्स में है। आई डोंट नो थिंक कि मेरा टारगेट अचीव हो पाएगा, बिकॉज थोड़ा सा मेरे ख्याल से इस 71-70 के लेवल्स पे आएगा, बट हम वेट करेंगे थोड़ा बहुत, तो कि जो भी रहता है। अगर अभी मार्केट अगर सपोज करो, अगर मार्केट 1674.9 के नीचे भी क्लोज कर देती है कैंडल, 15 मिनट्स की कैंडल, जो कि अभी जस्ट वी नीड 11 बोल रहा हूँ, 11 मिनट्स और है मार्केट को इस कैंडल को क्लोज करने का। इसके नीचे क्लोज होती है ना, तो नो डाउट इट्स अ गुड ट्रेंड ऑफ, फिर मेरे को अपना अपना टारगेट मिल जाएगा। आज पता है गाइज, मैंने अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम द लास्ट मॉर्निंग से लेकर के अभी तक मैं तकरीबन सेवरल ट्रेड प्लेस कर चुका हूँ। मेरा एक भी ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, बट लास्ट में बालकृष्ण इंडस्ट्री के अंदर में एग्जीक्यूट हुआ। अब ऐसा हुआ कि उसके बाद में मेरा ऊपर गया, फिर वो वापस नीचे आया, तब कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। तो आई नीड टू बी फोकस राइट नाउ कि मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करे धीरे धीरे करके, तो अब मेरे इधर भी आ जाएगा ना थोड़ा सा, मेरे लिए कॉस्ट मेरा ब्रोकरेज निकल जाए, भी बहुत है मेरे लिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट मैं निकालने वाला नहीं हूँ, बिकॉज मेरा अगर मैं बताऊँ तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे, हाउ टू कैलकुलेट अ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, तो आज मैं इस वीडियो में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी आपके साथ में डिस्कस करूंगा कि कैसे रिस्क रिवॉर्ड मैंने रेशियो लिया, क्यों मैंने 450 क्वांटिटी ली है नॉल, ठीक है। अब देखो मेरी कैपिटल कितनी है, अप्रॉक्सीमेटली 41 मेरी कैपिटल। अगर मैं आपके साथ में फंड की बात करूँ तो राइट ना मेरे पास फंड पूरा 1,33,000 का है इस अकाउंट में, ठीक है। अगर मेरा इस अकाउंट में 1,33 का अगर मेरा अकाउंट है, तो सबसे पहले मैंने डिसाइड किया कि मैं 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं लूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2.2% का। तो मैंने डिसाइड किया 1,33,000 इंटू 2% तक का ट्रेड लूंगा, तो मेरा 2660 रुपये तक का क्या बोलते हैं मेरा प्रॉफिट एंड लॉस सब कुछ आ रहा है मेरा 1:1 है। तो 26 डिवाइडेड बाय कितने का एसएल लगा रहा है, डिपेंड अपॉन द एसएल। और मैंने भी अगर आप देखोगे तो बालकृष्ण इंडस्ट्री में समहाउ मैंने क्या बोलते हैं इसके ऊपर 190, अगर आप देखोगे सारे के सारे एसएल पे मैंने सारे ट्रोल करे हुए हैं। अब इसमें तो नहीं दिखाएगा, 81.8 अप्रॉक्सीमेटली 82 लेकर के चलो, इट्स अप्रॉक्सीमेटली 82 लेकर चलो, ठीक है। 82 मैं कर देता हूँ, एक एब्स्ट्रैक्ट वैल्यू पे 82 कर देता हूँ, 82 कर देता हूँ, ठीक है। मैं सारे को एक बार ना चेंज करके 82 कर देता हूँ, थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट वैल्यू थोड़ा रहेगा, राइट। तो 82 कर दिया मैंने, इसको भी चेंज कर देता हूँ, 24 शेयर जो है 82, ठीक है। तो 82 मैंने कर दिए हैं, ठीक है। 82 भी, ये भी हो गया 82। अब लास्ट में एक और लिमिट है मेरे ख्याल से 420 शेयर की। अच्छा, ये तो एंट्री प्राइसेस है, मतलब टारगेट है मेरा। हाँ 82 ये और ये भी कर देता हूँ, ठीक है गाइस। अब 82 मैंने ये भी कर दिया। अब देखो, अब मैंने 82 कर दिया, अब ध्यान से समझना, पूरी पूरी बात समझना, मैंने कहाँ से ट्रेड लिया हुआ है। मैंने ट्रेड लिया हुआ है, अब ट्रेड भी दिखा देता हूँ मेरा ट्रेड कहाँ से एग्जीक्यूट हुआ है। मेरा ट्रेड हुआ है 1675 से ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है। अब 1675 से मेरा एग्जीक्यूट हुआ है 1675.8, मैं 76 मान के चलता हूँ, एक कैपेसिटिकल एग्जाम्पल, माइनस 1682, तो मेरा एसएल 6 पॉइंट का है। अगर 6 पॉइंट का एसएल है मैंने रखा है, तो क्या है कि 2660 डिवाइडेड बाई 6, तो मीन्स मेरा 443 मेरी क्वांटिटी होनी चाहिए। तो मैंने थोड़ा सा करके 450 कर दिया, 450 इंटू 6 पॉइंट होते तब 2700 का एग्जैक्ट फिगर प्लस का रहेगा, 2700 रुपये माइनस करेगा, तो दोनों को दोनों मेरा इतना ही मेरा ट्रेड रहने वाला है। अभी नो डाउट इट्स ट्रोलिंग राउंड ऑफ माई कॉस्ट टू कॉस्ट। आज जितने भी स्टॉक मिले मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूँ, इतने अभी चल रहा है। आई होप आपके सामने मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया, तो आई होप ये थोड़ी देर में एग्जीक्यूट हो जाऊंगा, मैं इसमें एग्जिट हो जाऊंगा अब माई प्रॉफिट लेकर के। अब मैं दिखाता हूँ, मैंने देखो ये ये क्या नाम है, डॉक्टर रेड्डी मैंने सुबह शॉट किया था। डॉक्टर रेड्डी नो डाउट आई वॉज शॉट एट दैट लेवल, इस लेवल से शॉट किया था, मेरा एंट्री एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। अगर मैं आपके साथ में डिस्कस करूँ तो ये मेरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। मैंने अभी अपने ऑर्डर्स में चलूँ आपको, तो कंप्लीट ऑर्डर डॉक्टर रेड्डी नहीं हुआ, बालकृष्ण इंडस्ट्री हुआ, HDFC बैंक नहीं हुआ, टीवीएस मोटर्स नहीं हुआ। तो अभी तो ट्रेड तो बालकृष्ण इंडस्ट्री में चल रहा है, नो डाउट। अभी मैं आपके साथ दिखाता हूँ कि सारे ट्रेड्स, ठीक है, सारे ट्रेड्स मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ।
रिकॉर्डिंग चल रही है ना, हाँ। अब मैंने रिस्क रिवॉर्ड बता दिया कैसे मैं रिस्क रिवॉर्ड अपना सेट करता हूँ। डिपेंड अपॉन योर आपका एसएल कितना बड़ा है। अगर एसएल बड़ा है और रिस्क आपका छोटा सा है तो क्वांटिटी कम ले लो, क्योंकि आपको लॉस तो उतना ही देना जितना आप मार्केट में आपका 2% बनता है। इट्स डिपेंड अपॉन अ कैपेसिटी ऑफ योर्स। मैं 2% लेके चलता हूँ, इट्स नॉट मोर देन दिस। अब डॉक्टर रेड्डी का मैं बात करूँ तो मेरी रिजेक्ट इसलिए हुआ क्योंकि मेरा फंड नहीं था, बिकॉज मैं ऑलरेडी बालकृष्ण इंडस्ट्री में ऑलरेडी इंटेक्ट था, इसलिए मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अगर मैं बात करूँ दूसरा कि मेरा यहाँ ये मुझे कैंसिल करना पड़ा, ये रीजन नहीं बताएगा बिकॉज मेरा खुद का एक पर्सनल रीजन था, दैट इज द रीजन बिहाइंड। अगर मैं अगर आपके साथ में डिस्कस करूँ तो क्या रीजन था एचडीएफसी बैंक को शॉर्ट करने का। अब मैं आपके साथ में लेके चलता हूँ एचडीएफसी बैंक। फर्स्ट ऑफ ऑल एचडीएफसी बैंक का मेरा भाई, एचडीएफसी बैंक होना चाहिए, एचडीएफसी बैंक ना, इस एचडीएफसी। अब एचडीएफसी बैंक आपके पास में आएगा, आप देखना ध्यान से देखना। एचडीएफसी बैंक को मैंने शॉर्ट करने के लिए कहाँ से सोचा था, मैंने सोचा था एचडीएफसी बैंक को मैं इस पुल बैक पे वेट करूंगा, 90 से मैं शॉर्ट करूंगा। अगर आप देखोगे तो मैंने अपना ऑर्डर भी 90 के ऊपर लगाया हुआ था। आई वॉज पुट माई ऑर्डर ऑन द 90 प्लेस, 90 ऑर्डर ऑन 90। देखो अब 90 पे लगाया हुआ मैंने। अभी रीजन क्या था 90 पे लगाने का, मुझे लगा द मार्केट है सेंटीमेंट की यार मार्केट बहुत ही अच्छा गिरा भी है, एक पुल बैक के बाद में बहुत अच्छा इवनिंग स्टार है, डाउन रहेगा। जब मैंने हैमर देखा ना, हैमर के साथ में बुलिश एनक्लेफिंग देखा, देन आई चेंज माई पर्सपेक्टिव अकॉर्डिंग टू द मार्केट। मैंने मार्केट के साथ में चेंज कर लिया कि मैंने नहीं, अब मैं शॉर्ट नहीं करूंगा। फिर मैंने कुछ 2-3 बैंकिंग स्टॉक्स और देखे, बट कोई फायदा बना नहीं, क्योंकि मेरे को पता चल गया था कि अब मेरे ख्याल से ये कोई फायदा नहीं बनने वाला। अगर मैं आपको टाइमिंग भी दिखा देता हूँ, वेयर आई वॉज शॉर्टेड। अगर आप टाइमिंग देखो तो 11:37 का टाइमिंग है, 11:37 का टाइमिंग देखो तो 45 और ये वही वाला टाइम है जिसमें मैंने एग्जिट कर दिया था। मतलब कि नहीं यार, अगर एग्जीक्यूट भी होता है 90 से तो नो डाउट आपको ज़्यादा आपका टारगेट नहीं मिलने वाला, आप कैसे लेकर जाएगा। तो इसलिए मैंने उस टाइम पे थोड़ा सा दिमाग लगा करके उसमें शॉर्ट नहीं किया, ठीक है। अब डॉक्टर रेड्डी को सुबह मैंने शॉर्ट किया, डॉक्टर रेड्डी को सुबह शॉर्ट किया। डॉक्टर रेड्डी को सिंपल प्राइस एक्शन देख करके कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे शॉर्ट किया, बिकॉज डॉक्टर रेड्डी क्या है कि फार्मा कंपनी का स्टॉक है, ठीक है। अब फार्मा कंपनी को अगर मैं ध्यान से देखूँ तो फार्मा कंपनी में क्या है, फार्मा कंपनी सुबह से एक अच्छे खासे हायर इंडेक्स पे ट्रेड कर रहा था। तो मैंने सोचा कि एक बार मैं देखता हूँ कि इसकी मूवमेंटम कितनी स्ट्रॉग है। मोमेंटम देखी, डॉक्टर रेड्डी को देखा और डॉक्टर रेड्डी को देख करके मैंने उसी टाइम शॉर्ट किया। अब नो डाउट मेरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ, वो बिकॉज ऑफ 1 पॉइंट मेरा टारगेट पूरा का पूरा दे गया। अभी मैंने डॉक्टर रेड्डी को शॉर्ट किया हुआ है, ये मान के कि हाँ भाई ठीक है, वही पुल बैक के ऊपर 20 पॉइंट्स का एसएल है। अब यहीं मैं आपको बताऊँ 20, अब मेरा रिस्क कितने का है, आई नो 2660 का मेरा एसएल है, डिवाइडेड बाय 22 पॉइंट्स का मैं लेके चल रहा हूँ। तो मेरी क्वांटिटी 121 क्वांटिटी लूंगा और इंटू 20 करूंगा तो मेरा प्रॉफिट भी इतना ही होगा और मेरा एसएल भी नियर टू नियर इतना ही होने वाला है। अब ये है नो डाउट टू मार्केट ऑलमोस्ट 2 बजे के अराउंड में घुस चुका है, तो फिर वो जनरली लास्ट में इतना मोमेंटम देता नहीं है मार्केट। तो वही मैंने ट्रेड लिया हुआ है, यही सोच करके मोमेंटम देगा थोड़ा बहुत तो हम ले लेंगे, अब नहीं देगा तो भाई हमारे पास में कितना देने के लिए कितना है, 2% ऑफ माई ट्रेड, ओनली 2% ऑफ माई ट्रेड, राइट। अभी नो डाउट उसने कहते हैं 14 पॉइंट जरूर दिए थे ट्रेड के अंदर में, बट वी आर नॉट टेकिंग एनी मोर इन दिस डिसीजन कि मेरा सिर्फ नहीं। अब टीवीएस दिखाता हूँ, टीवीएस का भी मैंने शॉर्ट किया था, आई वॉज शॉर्ट अ टीवीएस दैट टाइम। अब देखो 11:20 के ऊपर मैंने, अब देखो यहाँ टाइमिंग आ जाएगा, जब एंट्री ऑर्डर किया था 11:17 पे मैंने एंट्री लिया था, 11:17 पे एंट्री लिया था, राइट। अब 11:17 पे मैंने एंट्री लिया था, क्या सोच के एंट्री लिया था, ये प्रॉफिट करने के लिए लिया हुआ 11:17 पे। अब बहुत प्यारा, पहले सबसे पहले ऑटो सेक्टर को रीड आउट किया, ऑटो सेक्टर को अगर रीड आउट किया तो मुझे बहुत ही प्यारा एक लगातार 3 कन्फर्मेशन ट्रेड था, जैसे 3 कन्फर्मेशन इज लाइक इन्वर्टेड शूटिंग स्टार, बेयरिश एनक्लेफिंग, इवनिंग स्टार विद द बेयरिश मार्केट सेंटीमेंट। तो मैंने इसी कैंडल को शॉर्ट किया। नो डाउट मेरी फुलनेस ये हुई टीवीएस मोटर को लेकर के कि मैंने पुल बैक का वेट किया। मैंने ये नहीं सोचा कि आज मार्केट पूरा पेंड में कॉजेस हो सकता है कि आपको टारगेट मिल तो जाएगा पर थोड़ा पुल बैक तो ले ही लेगा, क्योंकि एसएल मैंने थोड़ा रखना छोड़ा था। तो मैंने इधर सोचा था कि मेरे को 36.4 पे मिल जाए, जो कि इसकी कैंडल है, एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। और मैंने एसएल ज़्यादा बड़ा नहीं, इतना बड़ा एसएल रखा था, 2 पॉइंट का एसएल था और 2 पॉइंट का टारगेट। आपके सामने सारा चीज़ डिस्कस करूंगा। और मेरा टारगेट 1:1 था, ज़्यादा बड़ा भी नहीं था मेरा, 1:1 का टारगेट। तब देखना क्या कौन सा था, 536.4 से मैंने शॉर्ट किया था, ठीक है। अगर मैं कहाँ गया ऑर्डर्स, ऑर्डर अब यहाँ देखो टीवीएस भी कहाँ से 536.40 से, और यही ऑर्डर प्लेस किया था, एग्जिट भी कहाँ 3 मिनट में कर दिया, क्योंकि वो मार्केट ही गिर गया। अब देखो ना मार्केट विदाउट एग्जीक्यूट हुए भी नहीं मार्केट गिर गया और पूरा टारगेट दे दिया। तो इसलिए फिर मैंने क्या उसमें ट्रेड नहीं किया गाइस, दैट इज अ रीजन ऑल अबाउट कि मैंने इसमें बालकृष्ण इंडस्ट्री के अंदर में ट्रेड लिया हुआ है। अब देखो भाई वॉल्यूम चल रहा है नो डाउट, अब मैं अगर वॉल्यूम्स को भी अगर स्टडी करूँ तो बहुत प्यारा वॉल्यूम मेरे पास में क्रिएटेड वॉल्यूम्स में है। तो अभी बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को लाइक होल्डिंग एनी मो कि अब अगर लास्ट जैसे कि अभी 228 है, अब 228 है तो मैं मान के चल रहा हूँ मेरा 3:10 या 3:15 के बाद में तो मार्केट में ऑलरेडी ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाऊंगा। मुझे लगता है कि मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट से थोड़ा सा नीचे मेरा ब्रोकरेज ही निकल पाएगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द माय ब्रोकरेज ओनली, बट ओके लेट्स सी सपोज व्हाट हैपेंड टू द नेक्स्ट। अभी वेट करेंगे गाइस, पूरा वेट करेंगे, अगर कुछ भी होगा तो आपके साथ में मैं डिस्कस करता हूँ। आई होप दिस वीडियो इज वैल्यूएबल फॉर यू कि मेरा एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया कि मैंने एचडीएफसी बैंक में कैसे ही स्विच करके ट्रेड लिया, राइट। स्विच करके इस तरीके से मैंने ट्रेड नहीं लिया, मतलब निकाल दिया, क्योंकि बिकॉज क्या था ना, रीजन एक और भी था मेरे पास में एचडीएफसी को ना शॉर्ट करने का। एक दिल पे पत्थर रखने वाली बात है, वो ट्रेड तो अच्छा मिल गया था, बट एक और रीजन था ना ट्रेड लेने का, ना शॉर्ट करने का। क्योंकि क्या है कि ना मैंने सैटरडे को मैं जनरली न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग करता नहीं हूँ। अब न्यूज़ थी कि एचडीएफसी बैंक ने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया।
अब प्रॉफिट कमाए नो डाउट, मैं अगर ये सोच रहा हूँ तो काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जो सोच के बैठे होंगे प्रॉफिट कमाए तो बाय करेंगे, मार्केट सीधा गिर गया नीचे। तो जनरली लोग बाय करके इसलिए बैठे हुए क्योंकि उनको रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जा रहे हैं। और मैंने सोचा यार ये जो कैंडल बनी है ना वो उसी का सेंटीमेंट है कहीं ना कहीं, तो मैंने इसको देखते हुए मार्केट में झट से ऑर्डर कैंसिल कर दिया था। बिकॉज ट्रेड ऐसा करना चाहिए जिसके अंदर मैं आपको पूरा हाथ पैर पता, क्योंकि अगर मैं आपके सामने डिस्कस करूँ ना तो HDFC की मैं बात करूँ तो HDFC बैंक का अगर आपके साथ में बात करूँ, कहाँ गया HDFC बैंक प्रॉफिट Q3 का प्रॉफिट 2021 का जो प्रॉफिट आया उसका देखना भी, अगर आप देखोगे तो देखो ये आया हुआ है, ये 2 दिन पहले ही आया था। सैटरडे को न्यूज़ आई थी कि HDFC बैंक ने सैटरडे को 18% का ईयर स्टैंड ऑन प्रॉफिट किया है, जो कि इतना है, जो कि मेरे को मतलब मेंट एक वो है उसको मैंने लिया हुआ है सब्सक्रिप्शन, उसमें आ गया मेरे को कि किया है। तो मेरे को लगा कि कल तो HDFC उठना चाहिए। अब पता थोड़ी था कि मार्केट गिर जाएगा धड़ाम से काफ़ी ज़्यादा, तो वो यही सेंटीमेंट को देखते हुए मार्केट के अंदर में मैंने यहाँ एग्जिट हो गया था। दैट इज द रीजन। आई होप आई अंडरस्टैंड, आई क्लियर माई एवरी सिंगल डाउट एंड एवरी सिंगल थिंग कि मैंने क्यों शॉर्ट किया, क्या रीजन एंड ऑल। तो चलो गाइस वेट करते हैं थोड़ा देर, अगर कुछ मिलता है तो डेफिनेटली बताता हूँ, अदरवाइज स्टोरी विल बी अ एंड विद ब्रोकरेज और टू बी अ 100, 200, 300 रुपीज़ लॉस। चलो वेट करते हैं थोड़ी देर गाइस। फाइनली थोड़ा बहुत कॉस्ट टू कॉस्ट आया है, नॉट कॉस्ट टू, पूरा ही कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया है। तो वेट कर रहा हूँ, मेरे को निकलने का बिल्कुल मन नहीं है इधर से, क्योंकि ना अब रिस्क तो मैंने दे दिया जितना मेरे को देना है इस मार्केट को, राइट। अब प्रॉब्लम ये कि क्योंकि अब यहाँ से क्या होता है ना, जनरली मेरे साथ जनरली ये चीज़ होती है कि अगर लास्ट इवनिंग आवर्स में ट्रेड लेता हूँ, आफ्टरनून आवर्स में ट्रेड लेता हूँ, तो जनरली क्या होता है कि मार्केट में जाता मार्केट जहाँ भी होता है ना उससे 1-2 रुपये ऊपर नीचे चलते मार्केट बंद कर देता है मेरे को और एग्जीक्यूट कर देता है। क्योंकि मेरा अगर आप देखोगे तो मेरा अभी यहीं से मैंने एग्जीक्यूट लिया हुआ है। अब आई एम नॉट एक्सपेक्टेड टू द मार्केट कि मार्केट आपको इधर क्लोज देगा, इधर क्लोज देगा, कहाँ क्लोज देगा, और क्लोज दे भी दिया तो आप कहाँ निकलोगे, ये भी डिपेंड करता है मार्केट में। अगर मैं बात करूँ तो अभी तकरीबन फाइनली एक बार पहली बार ग्रीन फिगर दिखा मेरे को, थोड़ा बहुत पैसा दिखा अपने को, लो इज 35.30। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द मार्केट की एटलीस्ट मार्केट अगर इस लेवल पे भी बंद होता है ना, ये जो लेवल है अपना अप्रॉक्सीमेटली 74 वाला लेवल, तो भी मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। कम से कम अपने को 1-1.5 पॉइंट तो मिलेगा कम से कम, नो डाउट, राइट गाइस। तो ये चीज़ है, मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं जब भी आपके लिए कहते वीडियो पॉज कर दिया था, राइट गाइस। तो अभी कॉस्ट तो नहीं, अपना ब्रोकरेज तो निकल गया, चलो बढ़िया है, नो डाउट। अभी मैं दोबारा आपके साथ में डिस्कस कर देता हूँ क्या रीज़न था लेने का गाइस। लेने का बहुत सिंपल सा रीज़न था मेरा, आपके साथ में आपको बता देता हूँ कि मैंने यहाँ से बहुत ही प्यारा एक बेरिश एनक्लेविंग कैंडल देखा था, और प्लस इवनिंग स्टार देखा था, और प्लस मैंने एक चीज़ और देखी थी, दैट इज द शूटिंग स्टार, लुक लाइक ए शूटिंग स्टार। और ये लास्ट लो के पास में भी अपना रिजेक्शन दे रहा है, तो मैंने वही चीज़ सोच करके देखा कि इसने गैप फिलिंग भी कर दिया, और गैप फिलिंग से जनरली एक ट्रेड जरूर मिलता है। तो वो एक्सपेक्टेशन करते हुए मैंने मार्केट के अंदर में शॉर्ट किया था। नो डाउट अपने को नहीं पता था कि कहाँ का हाई और कहाँ का लो होता है, बट नो डाउट हमने अपने एसएल अच्छे से लगाया था, बिकॉज हमने रिस्क उतना ही लिया है। और राइट नाउ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मार्केट टू 69 समथिंग, जो कि शायद पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से अभी 69 गिरना। अब लास्ट अगर आपके साथ में मैं डिस्कस करूँ तो 243 मेरा क्या बोलते हैं बेसिकली द टाइम वॉज, 243 चल रहा है। तो भी देखो गाइस क्या होता है क्या नहीं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मार्केट वेरी वेल, कि मैं थोड़ा टिक करके बैठा हूँ कि थोड़ा सा अगर पैसा चाहिए ब्रोकरेज ही सही, पर थोड़ा वेट तो करना पड़ेगा, आपको इतना वेट किया है तो आपने, राइट। इट्स लुक लाइक अ रिजेक्शन इन द 1 आवर चार्ट फ्रेम। अगर 30 मिनट्स का भी चार्ट फ्रेम की मैं बात करूँ तो नो डाउट इट्स अ मार्केट इज क्लोजिंग नियर टू नियर। इफ मार्केट्स ब्रेक्स like 72 is like a good trade for me. This is a look like a good trade. अगर 72 पे मेरा क्लोज होता है तो अप्रॉक्सीमेटली 71.8, अप्रॉक्सीमेटली 3 पॉइंट मुझे मिल सकते हैं, और 3 पॉइंट भी अगर इधर मिलते हैं तो 3 1200 150 मतलब 1500 रुपये के राउंड ऑफ तो मतलब हार्डली मिल जाएंगे, 1000 से ऊपर मिल जाएगा। मेरे कैपिटल की मैं बात करूँ नो डाउट 2% तो नहीं, 1% तो मेरे को मिले मिलाए बराबर है, अगर इस तरीके से जो मैं सोच रहा हूँ। बाकी आपके लिए मैं थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ, फाइनली जो भी कंक्लूजन होगा मैं आपके एंड ऑफ द वीडियो आपके साथ में डिस्कस करता हूँ। आई डोंट वांट कि यार मैं इतनी बड़ी वीडियो बना आप लोगों के लिए, राइट। वेट करो गाइस, वेट करो। तो गाइस मैं वापस आ गया हूँ, ठीक है। अब वापस आने का एज सच बोलूँ कि क्या फ़ायदा है क्या नहीं, दैट्स ऑल। मैंने आपको ये चीज़ बोली भी थी कि यार लास्ट का सेशन है मार्केट में, पूरा ब्लड शेल है, कोई प्रॉब्लम कोई कुछ नहीं। मार्केट अगर मैंने 5 मिनट में देखूँ नो डाउट इट्स लुक लाइक अ हायर हाई स्ट्रेट। अब वो नीचे आया था पूरा का पूरा, फिर पूरा रिकवरी हुआ, फिर नीचे आया, फिर पूरा, दैट इज़ ऑल अबाउट द मार्केट। अब मार्केट को अगर मैं बोलूँ कि यार अपने सारे मार्केट में मैं निकाल दूँ अपने कॉस्ट टू कॉस्ट, तो नो डाउट वो कॉस्ट टू कॉस्ट आएगा तो अपने आप ही निकल जाएगा। अब मैं क्या बोलूँ उसमें, मैं वॉल्यूम्स को भी इंडिकेट करूँ मार्केट के अंदर में, तो इट्स लुक लाइक नो डाउट इट्स लुक लाइक अ गुड थिंग्स विच आई हैव राइट नाउ मार्केट को। तो पता तो चल गया कि यार कौन सा शेयर कितना वॉल्यूम से ट्रोल करता है। बिकॉज अगर मैं इसकी जगह, सच बता रहा हूँ, मैं अगर इसकी जगह डॉक्टर रेड्डी को ले लेता ना, तो शायद मेरे को डॉक्टर रेड्डी कहीं ना कहीं मेरा प्रॉफिट अभी तक मेरा कंप्लीट हो जाता। येस नो डाउट डॉक्टर रेड्डी मुझे कंप्लीट करके दे देता अगर मैं इसकी जगह ले लेता। बट नो डाउट आपको नहीं पता होता कि यार कौन सा शेयर आपको प्रॉफिट ला करके देगा और कौन सा नहीं देगा, राइट। दैट इज ऑल अबाउट द, ये तो चीज़ आपको सीखनी पड़ती है कि कौन सा मार्केट आपको कौन सा किस तरीके से और कब आपको ट्रेड दे सकता है। इस लुक लाइक अगर आप देखोगे राइट नाउ मैं इधर शॉर्ट करने निकला था इसे, और 20 पॉइंट का मेरा एसएल था, जस्ट 20 पॉइंट एसएल एंड 20 पॉइंट्स मेरा टारगेट था। और 20 पॉइंट्स में टारगेट की बात करूँ नो डाउट मेरे को बहुत आराम से पहले मिल चुका है, तो मेरा भी तो 2600 आराम से पैसे मिल जाते हैं। बट अब मेरे को कॉस्ट टू कॉस्ट के राउंड ऑफ चल रहा है। आई एम लुकिंग टू दिस मार्केट। अब देखो मार्केट को मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ कि अगर आप देखो लास्ट, अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ तो 3 बज रखे हैं भाई साहब,
तीन बज रखे हैं, तो मार्केट अब मेरे को कहीं ना कहीं अब ये पता ही नहीं कौन से मार्केट कहाँ मेरे को क्या बोलते हैं अटैच करेगा कहाँ नहीं. नो डाउट फाइनली इट्स लुक लाइक अगेन ग्रीन मार्केट, बट आई एम नॉट लुकिंग अ वेरी श्योर कि मार्केट मेरे को क्या बोलते हैं अभी यहाँ से प्रॉफिट दे सकता है. बिकॉज मार्केट में क्या है, अगर आप देखोगे तो जनरली लोगों ने इस लेवल को सपोर्ट मान लिया है. इट्स लाइक 170 1675 को अपना सपोर्ट मान लिया है. इसकी वजह से मार्केट में यहाँ लोगों ने अपने यहाँ से बाय कर रहे हैं, यहाँ से सेल कर रहे हैं. दैट इज़ अ रेंज बाउंड मार्केट. तो वी नीड टू बी ब्रेकआउट एनी वे. तो वेट करना पड़ेगा. अब लास्ट में मुझे नहीं लगता कि यहाँ से मेरे को एग्जिट भी मैं कॉस्ट टू कॉस्ट होऊंगा. ठीक है, तो नो डाउट वेट करते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है अपने को. राइट, ऐसे लिट होता है तो हमने दिया, अपने ट्रेड इसलिए ही लिया था हमने. नो डाउट हमने ट्रेड लिया था गाइस इस लेवल पे ट्रेड लिया था. यहाँ इस कैंडल पे एग्जीक्यूट हुआ, वापस आया, कॉस्ट के नीचे आया, थोड़ा प्रॉफिट दिखाया 400 रुपये का, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा प्रॉफिट दिखाया. अभी लास्ट 2-3 कैंडल्स बताएंगे क्या होगा. मार्केट एग्जीक्यूट करने के बाद में गिर गया, फिर थोड़ा दुख ज़्यादा आएगा. नो डाउट वेट करते हैं थोड़ा सा. राइट इज वेट. यू नो व्हाट गाइस, मैं इसी रीजंस की वजह से ना लास्ट मार्केट्स में ट्रेड नहीं करता, और इसी रीजन की वजह से मैं मॉर्निंग में भी ट्रेड नहीं करता हूँ. ठीक है, और मुझे इस चीज़ का बहुत अच्छे से पता है मार्केट को लेकर के कि ठीक है नो डाउट अगर मेरा एसएल भी खाएगा तो खा लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं देने वैसे ही बैठा हूँ इस मार्केट को. ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली मेरा कॉस्ट का राउंड ऑफ रहेगा. अगर वो हिट होता है तो जस्ट 82 पे हिट होगा, नहीं होता तो कुछ नहीं हो सकता. राइट, जस्ट लास्ट 0.2 से मेरा एसएल बाकी है. अगर हिट होगा तो अब पक्की बात है हिट होगा. मेरा 2% का रिस्क है. नो डाउट अगर मैं हाई की भी बात करूँ आज के हाई की, तो आज का हाई भी 85 है. जस्ट 0.15 से मेरा एसएल बाकी है. नाउ एग्जिट टू द ट्रेड गाइस. राइट, एग्जिट नहीं हुआ. इज 182. यस गाइस, एग्जिट हो गया मैं. ठीक है, एग्जिट फ्रॉम द मार्केट. ठीक है, 3000 क्योंकि मैंने 82 लगा देता ना, 82 के राउंड ऑफ मैंने लगा देता. नो डाउट, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. अपनी कॉस्ट के राउंड ऑफ अगर मैं बात करूँ तो 1,29,000 राउंड ऑफ हुआ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. बट क्या नाम है, बालाकृष्णा इंडस्ट्री जो भी है बहुत धीरे ट्रोल करती है यार, बहुत ज़्यादा धीरे. और लास्ट आवर्स में ट्रेड भी नहीं करना चाहिए. दैट इज द थिंग्स विच यू अंडरस्टैंड फ्रॉम माई मिस्टेक. ओके, चलो गाइस, फाइनली वी एक्सेप्ट आर प्रॉफिट लॉस. अगर मैं बात करूँ तो 1,33,000 था मेरा कैपिटल. उसका अगर मैं डिवाइड करूँ तो 3,100 रुपये ब्रोकरेज पे ले लेते हैं, तो 3200 ले लेते हैं. ठीक है, 3200 डिवाइडेड बाय 1,33,000 रुपये. तो मेरी कैपिटल का अप्रॉक्सीमेटली 100 से भी करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 2.5 मतलब 2.5% का मेरा रिटर्न गया आज मार्केट में. मुझे तो किस चीज़ का है कि मुझे डॉक्टर रेडी लेना चाहिए था इसकी जगह, बट वो डॉक्टर रेडी उस टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ. चलो गाइस, ठीक है, लेट्स विल मीट ऑन द टुमारो. ठीक है, कल मिलते हैं. आज का ट्रेड इतना ही बहुत, कॉस्ट के अराउंड ऑफ जा चुका है. अगर थोड़ा प्रॉफिट होता तो मैं कुछ देखता, सोचता थोड़ा बहुत मार्केट को लेकर के, बट अभी मैं मार्केट में कुछ सोचने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ कि मैं मार्केट में बाय करूँ या सेल करूँ लिटरली. तो अभी चलो ठीक है गाइस, वी लग आउट द ट्रेड्स एंड ऑल, बिकॉज ये प्रेशर क्रिएट कर रहा था. ब्रेकआउट का नाम लिया, सीधा ब्रेकआउट कर गया. चलो कोई ना, चलो गाइस, टाटा, हैव अ नाइस डे. बाकी इस चीज़ को आपको सीखना है कि मार्केट में कि किस में ट्रेड करना है किस में नहीं. नो डाउट मैंने लास्ट में ट्रेड लिया था इसलिए मेरे को लॉस हुआ, और रीज़न काफ़ी रहे होंगे. अब काफ़ी रीज़न क्या बोल सकते हैं कि मार्केट के अंदर में ट्रेडिंग एसएल्स छोटा था, नहीं वो बराबर था, सब कुछ बराबर था. मेरे कॉस्ट के राउंड ऑफ लॉस हुआ, ज़्यादा बड़ा मैंने लॉस नहीं किया गाइस. ठीक है, तो इस चीज़ को समझते हुए आगे बढ़ते हैं. एंड हैव अ नाइस डे गाइस. इफ़ यू रियली वांट टू ज्वाइन विद अस यू विल कॉन्टेक्ट टू एट दैट नंबर. राइट, क्योंकि देखो लॉस उतना लेना चाहिए जितना आप अफोर्डेबल कर पाओ इस मार्केट में. आप लॉस में अगर इधर देखो, अगर मैं इधर लॉस इस पूरी कैंडल पे अगर मेरे को यहाँ 50,000 का लॉस होता, लेट सपोज 50,000 लॉस होता, तो आप कुछ सोचो ना कैसे कैसे कर सकते हो. नहीं ना, लास्ट टाइम पे हमने कितना प्रॉफिट कमाया था, लास्ट टाइम पे हमने 6,000 कमाया था. राइट, अब हमने 3,000 रुपये मार्केट को दे दी तो क्या प्रॉब्लम है, हमारे पास में ऑलरेडी है तो सही. राइट, चलो गाइस, फाइनल टाटा.